नमस्कार, आप सभी का आज की इस क्लास में मैं सुमित शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 8वीं गणित विषय में आज अपन अध्याय पहला परिमेय संख्या का भाग 2 लेकर आ चुके हैं और आज की इस लेक्चर के अंदर पहले चैप्टर के अंदर 9 एग्जाम्पल्स हैं, 9 उदाहरण हैं। उन सभी 9 उदाहरणों पर अपन सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं। फिर 9 उदाहरण जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो अगली आने वाली क्लास में अपन प्रश्नावली 1.1 को शुरू करेंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने साथ मैथ्स की बुक और रफ कॉपी ज़रूर लेके बैठिएगा, क्योंकि मैथ सॉल्व करने से आता है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। देखिएगा एनसीईआरटी के बुक में आपका पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। इसके अंदर अपन है ना क्रम विम्यता का योग या अपन सहचार्यता का गुणधर्म, दोनों में से कोई भी मर्जी लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2-2 का ग्रुप बना लेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊं तो अपन एक काम करते हैं, 3/7 और -8/21 को पहले जोड़ देते हैं, लघुत्तम में आसानी होगी। और चारों का एक साथ लघुत्तम लेते हैं तो चारों का एक साथ लघुत्तम ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर उसके अंदर थोड़ी सी क्या है कि स्टेप ज़्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। अपन कैलकुलेशन थोड़ी छोटी करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर -6/11 ले लीजिए, प्लस में 5/22 ले लीजिए। अब आप बोलोगे भैया आपने ऐसे कैसे किया, इसका इसके साथ जोड़ रहे हो और इसको इसके साथ ऐसे कैसे? मैं इसके लिए जोड़ रहा हूँ कि इनका एलसीएम आसानी से आ जाए। अब देखो यहाँ पर एलसीएम 21 आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम 22 आ जाएगा, बहुत इजीली एलसीएम आ जाए, इसलिए मैं ये स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आपके पास 21 आ गया यहाँ पर। अब आप 7 को 21 के अंदर डिवाइड दे दीजिए तो कितनी टाइम्स जाएगा, 3 बार, और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो आते होंगे, नहीं आते तो यहाँ पर देंगे। सबसे पहले एलसीएम लेना है, इसका एलसीएम 21 ही आएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं पता है ना, ऐसे। अब इसका डिवाइड दो, 7 × 7, 7 × 3 = 21, 3 का दे दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 21 ही तो आएगा। तो इसका एलसीएम कितना बैठेगा आपके पास, 21 बैठेगा। एलसीएम ऐसे निकालना। अब 7 को 21 के अंदर डिवाइड दोगे तो आपका भागफल 3 बचेगा। भागफल को आप ऊपर वाले से अंश से गुणा करेंगे, 3 × 3, 21 में 21 का भाग देंगे तो 1 बचेगा। और जब आप 1 को -8 से गुणा करवाएंगे तो वापस 1 आएगा। दूसरे कोष्टक की तरफ चले तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम कितना आएगा, 22 आएगा। यहाँ से 2 टाइम्स आएगा, ठीक है ना। 11 में 22 2 टाइम्स आएगा, -6 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 21 से 21 1 टाइम कैंसिल हो गया, 5 × 1 लीजिए। बोलो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। आगे देखिएगा, आगे अब मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा और ये माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस का 8 1 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखें, माइनस का 12 प्लस का 5/22, 6 × 2 = 12, माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, प्लस में 5 आ जाएगा। बोलो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आप देखें, मैं जब 9 में से 8 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 1 बचेगा प्लस का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/21, फिर प्लस का साइन, माइनस के 12 से प्लस का 5 घटाएंगे। पहले तो 12 से 5 घटाओ, कितना बचेगा, 7, और यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस का 7/22 बचेगा। तो ये बात समझ में आ रही है। फिर देखिएगा वापस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/21 माइनस 7/22। फिर आगे आप क्या करोगे, अभी दोनों का एलसीएम लो, 21 और 22 का लीजिएगा। 21 और 22 का एलसीएम दोनों देखो, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 7 × 3 = 21, ये ऐसे का ऐसे। फिर ये 7 से हो जाएगा 1 टाइम, ये 22 ऐसे का ऐसा, ये 11 से हो जाएगा। फिर ये कितने बार 2 टाइम्स, ये 11 × 2 = 22 हो जाएगा। 22 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 154। 154 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 116,
तो आपके पास 362 आएगा क्या, बोले ढंग से देखना। 4 3 12, नहीं 362 नहीं आएगा, 462 आएगा। बोले ये चीज आपको समझ में आ रही है, मैंने एलसीएम कैसे लिया। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 21 और 22 का 462 आएगा। अब 21 का 462 में डिवाइड दो, कितनी टाइम्स आता है, 462 का डिवाइड दे 21 में कितनी टाइम्स जाएगा, बोले 2 टाइम्स बोलोगे तो ये 42 आ जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना, 4 बच जाएगा, 2 यहाँ पर वापस 2 टाइम्स, मतलब 22 इंटू 1 माइनस 7/22। और 22 के अंदर किसका डिवाइड दोगे आप, 462 का, तो कितनी बार, ये भी 2 टाइम्स आएगा, 4 4 2 2, ये 21 इंटू 7 टाइम्स। बोलो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब आप इनको सॉल्व करें, 22 1 सा कितना हो जाएगा, 22, 21 7 सा कितना होगा, बोले 21 7 सा कितना होगा, 147 होगा क्या, बट्टे में कितना चल रहा है, 4 6। अब आप घटाएंगे तो आंसर कितना बैठेगा, बोले माइनस का कितना आएगा, आंसर तो माइनस का आएगा, ये बात तो फिक्स है। आएगा कितना, तो आपका आएगा 126 अपॉन 462, 1 2 नहीं 1 2, ध्यान से देखिएगा, 1 2 6, अरे हाँ यहाँ पर 22 आएगा ना, 1 2 5, 125 आंसर बैठेगा, यहाँ पर 22 है, मैंने कैलकुलेशन के लिए 21 तक किया था, तो थोड़ी सी गड़बड़ी हुई दिखती है। अब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है वो देखो। देखो ये क्वेश्चन को दोबारा से समझा देता हूँ। इसके अंदर क्या है, आपकी बार बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा लगेगा 7th क्लास का। 7th क्लास का जो आपका फ्रैक्शन का एडिशन है, बट्टे के जोड़ है, वो कॉन्सेप्ट ज्यादा लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या क्या ग्रुप बनाया, ग्रुप क्यों बनाया, एलसीएम लेने में आसानी हो सके, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर 3/7 प्लस माइनस 8/21 का ग्रुप बनाया, एलसीएम इजी आएगा। -6/11 प्लस 5/22 का क्या बनाया, ग्रुप। पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में क्या किया, 7 को 21 से डिवाइड किया, कितनी टाइम्स आएगा, 3 टाइम, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो, 3 इंटू 3 प्लस माइनस का 21 से 21 डिवाइड करोगे 1 बचेगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा, वो का वही काम यहाँ पर किया। 3 3 से 9 हो जाएगा, यहाँ पर जो माइनस का 8 से 1 से गुना होगा तो आंसर माइनस का 8 आएगा, प्लस माइनस माइनस इसलिए 9 माइनस का 8/21। यहाँ पर माइनस के 6 को 2 से गुना कराएंगे, माइनस का 12, फिर प्लस का 5/22। देखिएगा 9 में से 8 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, बट्टे में 21 है। माइनस के 12 से जब मैं 5 घटाऊंगा तो उत्तर आएगा माइनस का 7/22, ठीक है। अब देखो 1/21 माइनस का 7/22, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 462, वापस वही काम करना है, 21 के अंदर 462 का डिवाइड देना है, 22 टाइम्स जाएगा तो 22 इंटू 1 माइनस 22 का डिवाइड आपको 462 में देना है, 21 टाइम्स आएगा इंटू 7। अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट कितना है, माइनस का 125/462 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, इसे नोट कर लें फिर आगे बढ़िए। चलिएगा उदाहरण नंबर 1 के बाद में अपन आ चुके हैं उदाहरण नंबर 2। याद कीजिए माइनस का 4/5 इंटू 3/7 इंटू 5/6 इंटू माइनस का 14/9 को आपको सॉल्व करना है। चलिएगा इसके अंदर में मैं वो का वही काम करता हूँ, क्रम विमेयता वाला, कि 2 के जोड़े बना देता हूँ, एक साथ इतना मल्टीप्लाई तो संभव नहीं है अपने लिए, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं -4/5 इंटू 3/7 का ग्रुप बनाता हूँ, फिर 15/6 इंटू -14/9 का ग्रुप बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम वाला तो लपड़ा ही नहीं, सीधा सीधा ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ अंश के साथ गुणा होगा, हर के साथ गुणा होगा। यहाँ पर आप ग्रुप कैसे भी बना सकते हैं। तो देखिएगा जब मैं -4 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस का 12, 5 को 7 के साथ कराऊंगा तो 35 इंटू 15 की टेबल से माइनस की 14 टाइम्स बोलूंगा तो उससे पहले मैं यहाँ पर है ना थोड़ा सा ना काटा छाटी वाला काम कर देता हूँ, काटता हूँ, किसी से कुछ ना कुछ तो कटेगा। तो देखें आपका ये 15 9 से कटेगा, कितनी टाइम्स, 3 की टेबल में कटेगा, 5 3 सा 15, 3 3 सा 9, अब ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 3 के टेबल से कटेगा, सॉरी 2 के टेबल से कटेगा,
3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। ये लीजिए, इसको मैंने क्या किया, सरलीकृत ही तो किया है, सरल ही तो किया है इसको मैंने, ठीक है ना। इसको 2 के टेबल से डिवाइड किया 6 और -14 को, ये तो 3 टाइम, वो अपना -7 टाइम। इसको 3 के टेबल से डिवाइड किया, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। अब आप इजीली मल्टीप्लाई करें, देखा आपका काम इजी हो गया। माइनस का 12/35 इनटू माइनस का 35/9। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ तक आपके कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पर भी अपन है ना काटा छाटी वाला काम कर सकते हैं। 35 से 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 12/1 इंटू माइनस का 1/9। अब 12 से 9 भी कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा, 3 की टेबल से होगा। ऊपर तो माइनस का 4/1 इंटू माइनस का 1/3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर बैठेगा 4/3। ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 4/3। देखें कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखिएगा। इसको मैंने डिवाइड किया, माइनस का 4/5 इंटू 3/7, फिर 15/6 इंटू माइनस का 14/9। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में ऐसे का ऐसा ही है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 4/3 आएगा, ठीक है। अब अपन चलेंगे एग्जांपल नंबर 3 की तरफ, उससे पहले आप इसे नोट करें। चलिएगा उदाहरण नंबर 3 की तरफ। उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्न के योजक प्रतिलोम लिखिए। योजक प्रतिलोम का मतलब है एडिटिव इनवर्स लिखना है। देखो बेसिक क्लास के अंदर है ना अपन ने इनके बारे में चर्चा करके रखी है, तो अब हमें क्वेश्चन निकालने में कोई डाउट आएगा ही नहीं। और अगर आपने बेसिक क्लास नहीं देखी तो ये भैया गलत बात है, बेसिक क्लास को देख के आओ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ज्यादा होगा। देखिएगा योजक प्रतिलोम में क्या होता है, योजक प्रतिलोम के अंदर अपन ने कहा था चेंज इन साइन, चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे a/b है तो ये माइनस का a/b हो जाएगा योजक प्रतिलोम में। अगर ये माइनस का a/b है तो इसका जब अपन योजक प्रतिलोम करेंगे तो a/b आ जाएगा, मतलब इसका साइन चेंज होता है। माइनस वाला प्लस में बदलता है, प्लस वाला माइनस में बदलता है। यहाँ पर देखिए माइनस का 7/19 दिया हुआ है, इसका जब मैं योजक प्रतिलोम करूंगा तो ये 7/19 आएगा। साइन चेंज, माइनस वाला किस में चला गया, प्लस में। यहाँ पर 21/122 प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 21/122। ये आपका योजक प्रतिलोम का सवाल था दोस्त, एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन, ठीक है। एडिटिव इनवर्स मींस योजक प्रतिलोम का मतलब क्या है, चेंज इन साइन, आपको चिन्ह परिवर्तन करना है, प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में। ये चीज आप याद रखें। चलिएगा उदाहरण नंबर 3 नोट करें, फिर हम और आगे चलेंगे। चलिएगा उदाहरण नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। सत्यापित कीजिए कि आपको प्रूव करना है निम्न के लिए माइनस माइनस एक्स और एक्स इक्वल है, समान है। मतलब आपको यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि आप माइनस कोष्टक माइनस एक्स की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो वो आपकी प्रेजेंट की एक्स की वैल्यू की क्या आएगा, इक्वल आएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस एक्स का मान पुट करना है, एक्स का मान आपको दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू कितनी है, 13/17। अब मैं यहाँ पर ये चीजें रखूंगा और कहूँगा दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो देखिएगा ये माइनस का 13/17 इक्वल देन 30/17। ध्यान से देखिएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 13/17 इक्वल 13/17। देखिएगा LHS RHS के इक्वल आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, ठीक है। वैल्यू रखनी है बस, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखनी है। अब x की वैल्यू कितनी रखो, -21/31 रखो। तो आपके पास क्या आता है, माइनस माइनस एक्स इक्वल देन एक्स। अब की बार आपके पास x की वैल्यू माइनस की है, देखो ये माइनस, ये और माइनस 21/31 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, माइनस की 21/31। ध्यान से देखना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, पर बाहर एक और माइनस है, इसलिए आंसर किसमें आएगा, माइनस में। माइनस का 21/31 इक्वल -21/31। वैल्यू रखनी है एक्स की और कुछ भी नहीं करना।
प्लस माइनस वाला तो अपने को पता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ें। चलिएगा उदाहरण नंबर 5। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 1 का पहला सवाल आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मार्कर ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 2/5 इंटू माइनस का 3/7 माइनस का 1/14 माइनस का 3/7 इंटू 3/7। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको भैया एक महाराज को याद रखना पड़ेगा, जिसे अपन कहेंगे बोर्ड मास। इस भैया को आप याद रखेंगे, मैथ्स के अंदर बोर्ड मास का बहुत बड़ा रोल है। ध्यान से देखिएगा, बी का मतलब है कोष्टक, कि आपको जब भी ऐसी प्रॉब्लम दिखती है तो आपको सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करना है। ठीक है, फिर आपको ओ का मतलब होता है ऑफ, ये अपने काम करना। बी का मतलब होता है भाग, फिर एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है आपके पास कि आपको क्या करना है, जोड़ना है, एस का मतलब होता है घटाना। ठीक है, पहले कोष्टक खुलेगा, फिर भाग करोगे, गुणा करोगे, जोड़ोगे, फिर घटाओगे। मतलब घटाने वाली काम तो लास्ट का है, पहले तो गुणा करने वाला काम है। तो इस बोर्ड मास को याद रखिए। ठीक है, इसको साइड में जहाँ जगह मिले ना वहाँ पर काम आएगा बोर्ड मास। मैथ्स के अंदर बोर्ड मास लगेगा। अब यहाँ पर देखो 2/5 इंटू माइनस 3/7, इसको रख लेता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई में ये माइनस का 1/14 है, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले इन दो मल्टीपल वाले को सॉल्व करेंगे। तो माइनस का 3/7 इंटू 3/5 और माइनस का 1/14, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाला काम तो लास्ट का है, पहले तो मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको और इसको। ठीक है ना, देखो बोर्ड मास डिवाइड के बाद में अगला चरण मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्शन तो लास्ट में आएगा। ठीक है, देखिएगा ये हो जाएगा आपका माइनस का 6/35, 2 को 3 से 6, 5 को 7 से 35, माइनस का साइन ये आपका 9/35, 3 3 जा 9, 7 5 जा 35, माइनस का 1/14। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, एक बार मैं इन दो की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 35, माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस का 1/14। बोलो ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इस स्टेप के अंदर कोई भी आपको समस्या दिखे तो बोलेंगे। माइनस का 6 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 15/35, और यहाँ पर कौन चल रहा है, माइनस का 1/14। अब आप ध्यान से देखना, माइनस का 15 और 35 कटेगा, किसके टेबल से कटेगा, आपकी 3 की टेबल से कटेगा। ठीक है ना, इस बोर्ड मास वाले को साइड कर कटेगा, किसकी टेबल से कटेगा, 5 की टेबल से कटेगा। कितनी टाइम्स कटेगा वो और देखो, 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, इसको मैंने कैंसिल आउट करके लिख दिया, माइनस का 3/7, और ये अपना चल रहा है माइनस का 1/14। एलसीएम कितना आएगा दोस्त, एलसीएम आएगा 14, 7 2 जा 41 और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस का 1, आंसर कितना आएगा, माइनस का 7/14, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है, मतलब 6 के अंदर 7 जुड़ेगा और आंसर नेगेटिव आएगा। माइनस 7/14, आंसर आएगा माइनस का 1/2। दोबारा से देखिएगा, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीपल, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। इसलिए सब्ट्रैक्शन वाला काम अपन ने सबसे लास्ट में किया। सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व किया, फिर इन दोनों का एलसीएम लिया, फिर इनको 3 की टेबल से कैंसिल आउट किया, वापस एलसीएम लिया, वापस सब्ट्रैक्शन, फिर आपका आंसर फाइनल प्रोडक्ट -1/2 आ गया। एग्जाम्पल नंबर 5 तक अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। मेरे साथ बने रहिएगा। इस प्रश्नावली के अंदर 9 उदाहरण हैं, आज की क्लास में 9 के 9 सॉल्व करने वाले। ठीक है, इसे नोट करें फिर आगे बढ़े। उदाहरण नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। माइनस के 2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या निकालनी है। बेसिक के अंदर हमने ऐसे क्वेश्चन के ऊपर भी चर्चा करी थी। हमने कहा था डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए, फिर आगे आपका काम इजीली हो जाएगा। जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे क्या मानोगे, जिसके नीचे कुछ ही नहीं होता उसके नीचे हम मानते हैं हर बार 1।
ठीक है, तो अपन लिखेंगे माइनस का 2/1 और 0/1। अब आपको इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसको 1 को आप 10 से गुना करवाओ, इस 1 को भी आप 10 से गुना करवाओ, 0 को भी फिर 10 से ही करवाना पड़ेगा और 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, पर यहाँ पर 2 नेगेटिव। माइनस का 20/10 और 0/10। अब देखो अपन माइनस के 20 से तो 0 तक कितनी सारी संख्या निकाल सकते हैं, पर हमें निकालनी कितनी है, मात्र 3 संख्या। 3 तो हम इसी के निकालें। डिनोमिनेटर आपकी इच्छा है कितना ही रखें सर, आप यहाँ पर 5 भी रख सकते हो, कोई समस्या का बात नहीं। ठीक है, अपन ने 10 रखा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 20/10, माइनस का 19/10, माइनस का 18/10, माइनस का 17/10। हमें 3 ही निकालनी है, उसके आगे अपन डॉट 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 लगाएंगे और लास्ट में लिखेंगे 0/10। ये लीजिए आपकी संख्या निकल गई। कितना इजी क्वेश्चन, बस करना क्या है, डिनोमिनेटर हर को इक्वल करना है दोनों का, और हर को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर वाली संख्या अंश को भी उसी से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देने बात कीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर है ना, लगभग स्टूडेंट का ये आंसर अलग लगाएगा, क्योंकि लगभग डिनोमिनेटर को बहुत छोटा मानेगा, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मानेगा, तो डिनोमिनेटर में के अंदर फर्क आएगा। पर आपको डरने की जरूरत नहीं, अगर आप इनके बीच में संख्या निकाल देते हैं मतलब आपका क्वेश्चन एकदम परफेक्टली सही है। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करें, फिर आगे बढ़ें। उदाहरण 7 एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। माइनस का 5/6 और प्लस का 5/8 के मध्य 10 परिमेय संख्या निकाल। इजी सा काम है, डिनोमिनेटर वापस सेम करेंगे। अब आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा डिनोमिनेटर मैं क्या रखूं जो 6 के टेबल में भी आए और 8 के टेबल में भी आए। तो मेरे दिमाग के अंदर सबसे पहले सोचने पर 24 आ रहा है। 6 की टेबल 4 टाइम्स बोलने पर कितना आएगा, 24। 8 की टेबल 3 टाइम्स बोलते हैं 24। मतलब सबसे पहला तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम आने वाला है 24। तो एक बार 24 से ट्राई करते हैं कि 10 परिमेय संख्या निकलती है कि नहीं निकलती, और नहीं निकलती तो हम डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर 3 से करता हूँ, तो ऊपर वाले को भी 3 से करना पड़ेगा, और यहाँ पर मेरे को किससे करना पड़ेगा, 4 से। माइनस का 5 × 4 माइनस का 20/24 और यहाँ पर 15/20 आराम से निकल जाएगी। 10 क्या हम तो बहुत निकाल सकते हैं, माइनस के 20 से प्लस के 15 तक चल रहा है, मतलब बहुत संख्या निकलेगी। अपन लिखते हैं माइनस के 20/24, माइनस के 19/24, माइनस का 18/24, माइनस का 17/24, माइनस का 16/24, माइनस का 15/24। जितनी आपसे निकलवा रहे उतनी तो लिख दो, आगे डॉट डॉट लगा देना। माइनस के 14/24, माइनस के 13/24, फिर माइनस का 12/24, माइनस का 1/24, माइनस का 9/24। कितनी आ गई, 3 3 6 3 10 हो गई। आगे लगाएं डॉट 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 15/24। ये लीजिए, हमने माइनस के 20/24 से प्लस के 15/24 के बीच में हमने 10 परिमेय संख्या निकाल दी है। बस करना क्या है, आपका डिनोमिनेटर हर को समान लेके आना, हर दोनों का इक्वल होगा, संख्या बहुत इजीली निकलेगी। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 को देखें, फिर 8 पर चर्चा करते हैं। चलिएगा, उदाहरण नंबर 8 के ऊपर चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या निकालें। सिर्फ एक ही निकालना। चलिएगा, सॉल्यूशन के ऊपर चर्चा करें तो हमें इनका भी डिनोमिनेटर सेम लेके आना पड़ेगा। तो मैं इसको तो मल्टीप्लाई कराता हूँ किससे, 2 से। 4 2 सा 8 और 2 4 सा कितना हो जाएगा, ये भी 8 होता है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या रखा है, 8 8 रखा है। 2/8 और 4/8। अब निकाल दोगे 2/8, 3/8, 4/8। ये लो, एक ही निकालनी थी और हमने एक निकाल। अगले ने एक के लिए कहा, हम भी एक निकालना। ठीक है, डिनोमिनेटर छोटा रखा है इसलिए एक इजीली निकल गए। ठीक है, क्या करना है, डिनोमिनेटर को बराबर रखना है, हर को समान रखना है। देखिएगा, उदाहरण नंबर 6 से चल रहा है मेरे अंदाज तक। 6 7 8 तीनों की तीनों परिमेय संख्या निकालने को कह रहा है।
मतलब बोर्ड के दृष्टिकोण से परिमेय संख्या का सवाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल भी आया हुआ है, उसको तो ढंग से देखें। ठीक है, अंतिम उदाहरण के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं, इसे नोट करें, फिर अंतिम उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9, और अपने पहले चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद में उदाहरण के अकॉर्डिंग अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा, पर उससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 को आगे आने वाले लेक्चर के अंदर सॉल्व करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पहले जैसा ही लग रहा है, पहले जैसा ही एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पर 1 निकालनी थी, यहाँ पर 3 निकालने को क्या है। ठीक है, तो अब की बार देखो, जब मैंने डिनोमिनेटर 8 माना था तो 1 ही निकली थी, मतलब अब आपको ये चीज़ तो पता चल गई, मतलब डिनोमिनेटर 8 से ज़्यादा मानना है। तो चलिए अब की बार मैं डिनोमिनेटर मान लेता हूँ 16। ठीक है, 16 मानने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बोले 16 मानने के लिए मेरे को 4 को किससे गुणा कराना पड़ेगा, 4 से, और 2 को किससे गुणा कराना पड़ेगा, 8 से। ये तो 4 आ जाएगा, ये 16, ये 8 आ जाएगा, ये 16। लिख देना 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16। 3 निकालनी थी, 3 की 3 ही निकली, देख लीजिए। ठीक है, अपन ने जब डिनोमिनेटर को 8 माना तब 1 ही निकली थी, ये तो चीज़ फिक्स हो गई। अब डिनोमिनेटर 8 से ज़्यादा मान लिया, तो 8 से ज़्यादा मतलब मैंने डबल कर दिया 16, 16 करते 3 परिमेय संख्या बीच में निकल कर आ गई। दोनों बात समझ में आ रही होगी, पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इस क्वेश्चन को नोट करें। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क के तौर पर कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, होमवर्क के रूप में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिएगा, और नहीं होते हैं तो आगे आने वाली क्लास के अंदर अपन उन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करें। ठीक है, तो देखिएगा, होमवर्क नोट कीजिएगा आप सब। आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपको एक बार होमवर्क के लिए दे देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप उनका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, और अगर आपसे नहीं होता है तो आप वहाँ पर अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। प्रश्नावली 1.1 में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस हो जाएंगे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एडिटिव इनवर्स योजक प्रतिलोम पूछ रहा है, ये भी ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मल्टीपल इनवर्स पूछ रहा है, इसके भी ट्राई कीजिएगा। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर, इसमें तो इतने ही होंगे, इसमें तो आपसे इतने ही होंगे। फिर चले प्रश्नावली 1.2 के ऊपर। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये अपन ने बेसिक क्लास में उदाहरण के ऊपर बहुत चर्चा कर ली है इनके ऊपर। आगे आप इनके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी ट्राई कीजिएगा। ये 7 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर तैयार करने हैं, और आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम प्रश्नावली 1.1 पर चर्चा करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।